हेलो दोस्तों, इस बार शिक्षक आपके द्वार मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास हमारी परसेंटेज से है आपकी, यानी कि प्रतिशत से। ठीक है, तो चलिए बने रहिए क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखिए, सुपर टेट के अगर हम बैच की बात करते हैं, यानी कि सुपर टेट बैच, राइट। तो सुपर टेट बैच में ये टीचिंग के लेवल का आपका बैच है। इस बैच को आप अगर ज्वाइन करते हो, डेली रेगुलर इसकी क्लास लेते हो, वन बाय वन आपने अगर इसकी क्लास देखी है, तो आप सुपर टेट और यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, जो स्टेट टेट लेवल होता है आपका, यानी कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में जितना मैं इसमें सिलेबस कराऊंगा वो सारा का सारा आप कवर कर सकते हो। यानी कि वहां से क्या है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं साजी सर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। चलिए जल्दी से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी को जल्दी से जल्दी क्या कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। ये जो हमारा एक बैच हमने लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो अपकमिंग में बैच है हमारा, ठीक है। ये जो बैच है हमारा, ये यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यह जो बैच है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे, ये बहुत जल्द आ रहा है, यानी कि कमिंग सून सकते हो। ये जो बैच है कमिंग सून में है, यानी कि ये मैथ स्पेशल है लेकिन न्यू बैच है दोस्तों। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी, यानी कि सी सैट का सिलेबस जो होता है, सी सैट, सी डी एस, ठीक है, आई एस, पीसीएस में जितने भी लेवल लेवल में ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जितना भी सिलेबस होगा वो सारा का सारा इस बैच में कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बैंकिंग के पोर्शन को भी कवर सकते हो, जो बैंकिंग का पार्ट होता है प्रीलिम्स तक का। ठीक है, तो एसएससी, एसएस, सी एच एस एल, एम टी एस, सी, जीडीपी, सॉरी दोस्तों, यानी कि जीडी, जो एसएससी जीडी है, ठीक है। तो एसएससी जीडी जो हमारी स्टेनोग्राफर में अगर आपका आता है तो नहीं, वो वहां से क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये बैच है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल तो बैच है ही है। इसमें आपको यूपी 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 के जितने भी आपके सिलेबस में, ठीक है, जितने भी आप एग्जाम देते हो यूपी स्टेट से, यूपी गवर्नमेंट स्टेट से, यानी कि जितने भी आप एग्जाम वहां से कवर करोगे, तो वहां से क्या है, सारा मैथ मैं इस बैच में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये इस बैच का जो हमने टैगलाइन ली है वो है वन टॉपिक वन क्लास। तो ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक की एक क्लास रहेगी, यानी कि एक पूरे चैप्टर की पूरी क्लास कंप्लीट रहने वाली है। ठीक है, तो जब ये बेंच आएगा यूट्यूब पर, मैं इसकी क्या है, एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के साथ और बताऊंगा ये बैच कब स्टार्ट किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। इसी के साथ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आज की जो बात करते हैं हम, आज बात करेंगे हम परसेंटेज से। ठीक है, तो परसेंटेज की जो हमारी क्लास है, आज क्लास है यानी कि फर्स्ट फर्स्ट क्लास कह सकते हो आप, राइट। तो हमारी जो है परसेंटेज से हमारी फर्स्ट क्लास है यार। तो फर्स्ट क्लास हम लेके आए हैं, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्लास से बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आप यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर है, तो यानी कि एक हमारा बैच है शारदा अंक गणित का। शारदा, शारदा अंक गणित, ठीक है। तो जिसको बुक पढ़नी है शारदा अंक गणित, तो वो पढ़ सकता है। यह जो बैच रहता है, ये मंडे टू फ्राइडे रहता है, लेकिन अभी क्या है, कुछ काफी दिनों से क्या है, स्टॉप में है, लेकिन ये रनिंग में आने वाला है कल परसों से। तो ठीक है, इसकी जो टाइमिंग है वो 7:30 AM की है। आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। इसके बाद जो बैच चलता है ये आपका सुपर टैट का है। ठीक है, तो सुपर टैट का ये आपका मैथ है। इसकी जो टाइमिंग है वो 10 बजे है दोस्तों। ठीक है, अभी फिलहाल यही बैच है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर जो रनिंग में है या जो चल रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हम मैथ का बैच लेके आए हैं, जो न्यू बैच है हमारा, वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कौन सा है। वन टॉपिक
वन टॉपिक ये आएगा वन क्लास के नाम से, ठीक है, CLASS। तो वन टॉपिक वन क्लास, यानी कि एक चैप्टर एक क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों। वो क्लास आपकी 2 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है, 3 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ही टाइम वहां पर लगने वाला है दोस्तों। तो मैंने जो है वो सारे चैप्टर को वहां पे कवर करा है। तो वहां से क्या है, सारा मैं आपको सिलेबस कवर करा दूंगा, जो आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं, देखिए प्रतिशत की ओर। तो प्रतिशत में थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से ये देखना है कि बस प्रतिशत क्या है, अफोर्ड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब ये है कि मतलब जो ये चिन्ह आपने देखा होगा डिनोट करता है, इसका मतलब होता है 1/100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अपने आप में पूर्ण होती है, ठीक है। वो अपने आप में क्या है, 100 मानकर ही आप क्या है अधिकांश क्वेश्चनों को कवर कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी करना है 100 पर ही डिपेंड होके करना है, हमें 100 ही मानना है। मैं आपको यहाँ पे भिन्न अगर आपको लिखवाना चाहता हूँ, यानी कि मान के चलिए आपसे मैं कहने लगूँ कि भाई 5% की भिन्न क्या हो, मुझे आप बताइए, तो कैसे निकालोगे भिन्न? 5% की भिन्न कैसे निकालोगे? तो 5 बटे क्या करोगे आप, 100। इस प्रतिशत का मतलब क्या है कि ये किसी भी संख्या को, मान लो अगर x% है तो इसका मतलब ये है कि 1/x, 1/100 यहाँ पे करोगे, गुना में x कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो, अन्यथा x बटे कितना लिख सकते हो आप, 100 यहाँ से लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर होगी, ध्यान से देखो। तो जैसे 5 है तो 5/100 हो जाएगा, यानी कि 5/100। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 5 करना 5, 5 दूनी 10, तो 1/20। कहीं पर क्वेश्चन में अगर भिन्न आती है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब मान लीजिए कि जैसे ये भिन्न है, 1/20 हमारी भिन्न आ गई है क्वेश्चन में। अब हमें इसको परसेंटेज में बनाना, तो 1/भिन्न कैसे होगी, हम इसकी क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। जब हमको परसेंटेज से भिन्न बनानी होती है तो हम 100 से भाग दे देते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से नोट करके लिख लो। जब किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करते हैं, यानी कि प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं, ऐसे मान के चलो, पहले मानो कि प्रतिशत से अगर हम भिन्न बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, 100 से उस संख्या को भाग देनी होती है। अगर हम भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो हमें क्या है, 100 से वहां पे गुना करनी होगी। कुछ नहीं है, वो दोनों का उल्टा है। तो परसेंटेज में अगर प्रतिशत से भिन्न बनानी है तो 1/100 करोगे। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 से गुणा करोगे। देखो 20 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे होता है 100, यानी कि आपका 5%। इतना क्लियर हो गया है आपका। तो ये होता है कि मतलब भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो ध्यान से देखिए। अगर हमें क्या करना है, भिन्न से, राइट, क्या करना है हमें, भिन्न भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है। तो कोई मान लो भिन्न है हमारी, अभी 1/20 ली है, तो हमें क्या करना है, 1/20 को इस प्रकार से लिख के 100 लिखेंगे और क्या हो जाएगा, ये हमारा 5% में हो जाएगा। इधर समझ में आया? अब हमें क्या करना है, और कोई भिन्न ले लेते हैं, ले लीजिए 1/50। तो इस वाली भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो 1/50 100 करेंगे तो यानी कि ये 2% के बराबर आ जाएगी। कोई और भिन्न ले लेते हैं, 16 सही 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। ये भिन्न है, ये भी तो भिन्न है। देखो 16×3 = 48, और 16×3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50/3 और गुना में क्या करोगे आप, 100। ये भिन्न। इसको हमें क्या करना था, परसेंटेज में चेंज करना है। अब देखो सॉरी, ये भिन्न नहीं है, भिन्न होती है हमारी सिंगल भिन्न। अब ये तो भिन्न है ही नहीं, 16 सही ये बटे में नहीं है। तो ये मान के चलो कि 2/3 है, ठीक है। 2/3 हमारी भिन्न है। तो 2/3 को हमें क्या करना है, देखो 2 पर लिखोगे और 3 नीचे 100 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2/3, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 200 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 3% आ जाएगा। हम्म? अगर मान के चलो कि परसेंटेज में है, तो परसेंटेज अगर 10% है, हमें इसकी भिन्न बनानी है, तो 10 बटे कितना करेंगे, 100।
तो भिन्न आ जाएगी 1/10। भाई 0 से 0 हो गया डिवाइड। मान के चलिए यहाँ पर 20% है, 20% की भिन्न बनानी है आपको, तो 20 बटे आप 100 करोगे तो भिन्न हो जाएगी आपकी 20 का ना 20, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 1/5। अब आप ये मान के चलो कि 16 सही 2/3% दिया था मैंने, जैसे इसकी भिन्न बनाइए। देखो 16 के 48 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 50/3। और करना क्या है, भिन्न बनानी है तो 100 से भाग देंगे यहाँ पर। 50 से इसको डिवाइड करोगे, 50 दूनी 100, यानी कि आपका आ जाएगा 1/6, ये भिन्न आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कहा है आपसे कि भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए सिर्फ इन्हीं दो चीज का ध्यान रखना। अब बहुत सारी भिन्न होती है जो आपको याद करनी होगी, तो आप अपने आप से भी इस तरीके से क्या कर सकते हो, भिन्न को निकाल सकते हो। कुछ भी भिन्न मान लीजिए, 1/7, 6/7, 5/7, 3/7। अब हमें वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2 की। देखो थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। मान के चलो आपको 1/2 की अगर भिन्न याद है, सॉरी 1/2, यहाँ पर देखो 1/2 है, ये भिन्न है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना था, तो यानी कि 50% है। मैं आपसे कहने लगूँ यहाँ पर कि 3/2 क्या होगा, तो 3/2 का मतलब होता है एक सही 1/2, तो ये भिन्न नहीं होगी, कहने के अनुसार भिन्न है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भिन्न नहीं मानी जाती, क्योंकि जब तक नीचे वाले जो हर होता है हमारा अंश से बड़ा ना हो। तो यहाँ पर मान के चलो आप, जैसे आपका 2/3 तो 2/3 से पहले 1/3 की भिन्न हमें याद होनी चाहिए, 1/3। तो 1/3 का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, तो मैंने जो आपको बताया है कि 1/3 है भिन्न है, हमें परसेंटेज में बनाना है, कितना हो जाएगा 100/3%, ये वैल्यू है। अब आप क्या कर सकते हो, ये 2/3 भी हो सकता है, तो 200/3। अब यहाँ पर देखो, अब 1/4 से देखो, 1/4 भिन्न है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, यानी कि आप लिखोगे 1/100। 1/4 है, तो 1/4 का मतलब 100 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 25%, सॉरी। तो 25% 1/4 की भिन्न है। अब यहाँ पे देखो, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको विशेष तरीके से कि 1/4 है, 1/4 का मतलब तो है। अब मैं यहाँ से अगर 3/4 की वैल्यू निकालने लगूँ, 1/4 की, 1/4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 भी है, तो 2 की गुना में 1/4 से, यानी कि एक ही का ना एक, और 1 कितना आ जाएगा, देखो 2 ही का ना 2 और 2 ही का ना 1/2, तो ये वैल्यू है 1/2। तो मुझे जो वैल्यू याद रखनी है यहाँ पर, विशेष ध्यान देना है आपको, कि अगर मैं निकालूं तो देखो इसको डायरेक्ट अगर निकालूंगा तो इस प्रकार से करूंगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75%। ठीक है। अब मुझे ये भी याद रखना है, 75% आपने निकाल लिया, लेकिन 1/4 का मान तो 25 है, तो बस 25 की गुणा डायरेक्ट आपको किससे करनी है, 3 से करनी है, क्योंकि 1 यानी कि 1/4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25% है 1/4 की वैल्यू। तो हमें 3/4 की वैल्यू निकालनी है, यानी 3/4 की 3/4 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की गुणा हमें किससे कर देनी है, 3 से कर देनी है। तो 25 क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 75% हो गया, या नहीं हो गया, क्लियर होगी बात। अब आपसे मैं कहने लगूँ कि 1/5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 100 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 20% हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। तो अगर मैं आपसे ये कहने लगूँ कि भाई 2/5 की वैल्यू और बता दूं, जब 1/5 की वैल्यू 20% है, 1/5 जो भिन्न है हमारी उसकी वैल्यू 20% है, तो आप 2/5 की वैल्यू बताओ, तो भाई 2 से गुणा कर दो 20 की, तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। मैं कहने लगूँ आपसे कि भाई मुझे 3/5 की वैल्यू बताओ बताओ, तो 60% हो जाएगा, ये 60% है उसका। मैं कहने लगूँ आपसे कि 4% की, 4/5% की मतलब 4/5 है, इसकी वैल्यू बताओ आप, तो आप क्या कहोगे 80% है भाई। टोटल संख्या का ये कितने प्रतिशत है, 80% है ना, यहाँ से। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि 1/6, तो 1/6 किसकी भिन्न होगी भाई, 100 वही बात कहोगे आप। क्यों, यहाँ पर जो मान होगा 1 ये हो जाएगा आपका 50/3, वही 16×48, 16×48 2/3%। ठीक है, 16×48 2/3%, ये भिन्न होगी। अब इसकी आप जिस संख्या से भी गुणा करोगे,
वो मान जो है आपका करेक्ट आएगा। मान के चलिए मैं आपसे कहने लगूं कि 5/6%, सॉरी 5/6। अब 5/6 जो भिन्न है इसका परसेंटेज बताइए। आप क्या करोगे, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 5 5 गुना 100 यानी कि 5 गुना कितना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कैलकुलेशन में 6 से। इसको करोगे 3 और इसको कितना कर दोगे, आप कर दोगे 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करा है। 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा आपका 250 कितना हो जाएगा 3। तो आप देखो कैलकुलेशन करोगे 3 × 8 कितना हो जाएगा आपका 24, एक बच गया 10 हो गया। तो यहाँ पर करोगे 3 × 3 = 9 और 1 बटा कितना आ जाएगा 3%। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मान के चलिए, यहाँ पर देखो एक 1/, यानी कि 1/6 की जो वैल्यू है 1/6 की वो कितनी है 16 सही 2/3। तो हम देखो 16 की गुणा करेंगे 5 से, 16 × 5 = 80। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी टोटल वो तो 80 हो जाएगी। 16 × 5 = 80 और 5 की गुणा करो तो कितना हो जाएगा 10/3। तो 3 से डिवाइड कर दो 10 को, 3 × 3 = 9, तो कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मान रख सकते हो और उस मान को कैलकुलेटिव करके यानी कि कैलकुलेशन करके मान गुणा करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब ये जो प्रतिशत है, ठीक है, अभी तक हमने क्या कहा है, इसी प्रकार से बहुत सारी भिन्न होती है। सब टीचर क्या है 1/1 करके लगभग लगभग आपको 50 भिन्न ऐसी बता देंगे जो आपको याद करनी है, और वो आपको याद ही करनी है। मैं सारी यहाँ पर भिन्न निकलवा सकता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1/1 करके इस प्रकार से भिन्न को बना सकते हो। प्रैक्टिस से जब तक तुम नहीं करोगे खुद, कुछ नहीं होने का। टीचर कितना भी लिखवा दे आपको, कितना भी समझा दे, जब तक आपको नहीं समझना है तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप ना चाहो समझना तब तक आप समझ नहीं सकते। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब तक बात करिए हमने कि भिन्न से प्रतिशत, तो सारी चीजें हो गई। तो आपको क्या करना है कि भाई वही जो वैल्यू है हमारी प्रतिशत वाली, तो प्रतिशत वाली से क्या करेंगे हम, वहां पर क्या है प्रतिशत से अब भिन्न बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, प्रतिशत से भिन्न बनाओगे तो वही गुणा करनी है सिर्फ 100 से। ठीक, कैलकुलेशन जितना आप चाहो उतना आसान बना सकते हो कैलकुलेशन को। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। भिन्न बहुत हो गई है, आप याद कर लीजिए बहुत होती है कि भिन्न से परसेंटेज से किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक छोटा सा अगर मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। मान के चलो 600% का, यानी कि इंग्लिश में ऑफ लिखते हो ऑफ, 600% का एक्स, 600% का एक्स बराबर है कितने के, कुछ भी संख्या लिख लो, यहाँ पर 1280 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन हो भाई 600 का कितने प्रतिशत 1200, अब x है, अब x की वैल्यू x का 600% ये है। तो जो संख्या होगी यहाँ से संख्या निकल जाएगी। अगर मैं आपसे कहने लगूँ भाई x का 600% कितना है, तो वैल्यू तो वही हो जाएगी ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 600 है, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब 1/100 करोगे। अब 1/100 अलग ना लिख कर संख्या के नीचे लिख दो, तो गुना में x भी हो जाएगा, और यानी कि 1200 कितना हो जाएगा आपका 80। देखो इन दो जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया। अब आप इसे 6 से काट सकते हो तो काट लीजिए, वैल्यू यानी कि हमारी कटने वाली नहीं है, तो बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 6 करना 6, और कितना बच जाएगा आपका 2, और 6 तिया 18 और 2 बटे कितना हो जाएगा 6, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन करो यही आएगा। तो इस प्रकार से संख्या हो गई या एक्स का मान हो गया, यानी कि 213 सही 2/3 आ जाएगा। 6 तिया 18, हाँ तो 1/, कितना आ जाएगा आपका 1/3। क्लियर हो जाएगा यहाँ से 1/3 कर लीजिए। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है इस संख्या का मान ये आ जाएगा। ठीक, डिवाइड नहीं कर सके तो करिए ना, देखो ध्यान से देखो, 6 से करो 6 दूनी 12, पूरा पूरा गया हमारा, 6 का ना 6, 2 बच गया है तो 20 हो गया। 6 तिया कितना होता है 18 होता है, 18 2/, कितना हो जाएगा 6, तो 2 से डिवाइड करो 3 उसको, तो 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज पे आधारित होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है।
ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो ओरली भाई, 25% ज्यादा है तो ऑब्वियसली मतलब लगभग लगभग उससे कम ही होगा भाई, 25% ज्यादा है। अब आप मान के ये चलिए, यहाँ पर मैं आपसे कहने लगूं, देखो यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर बी, दोनों वैल्यू है, दोनों व्यक्ति है या दो पर्सन है, जो भी कुछ है, दो पार्टी है, दो प्रॉपर्टी है, कुछ भी है। उसने कहा है जो ए की आय है वो 20 से 25% अधिक है। मैंने कहा है कि अपना आपको 100 मान के चलना है। ए की आय बी से है, तो जिससे है उसको 100 मानो पहले तो तुम। तो हमने क्या काम किया, बी को यहाँ पे 100 मान लिया, यानी कि इसको प्रतिशत में 100 मान लिया। अब इससे 25% ज्यादा है तो 100 में 25% यानी कि 25 ज्यादा है। इसका मतलब कितना है कि यहाँ पर 25 ज्यादा है तो वो वैल्यू 125 की हो जाएगी। 25 से डिवाइड करोगे आप तो देखो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब आप ये बताओ दोनों का अंतर कितना है, एक का। ये अब आपसे कहा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखो 5 से 4 कितना कम है, एक कम है। और ये कितना कम, किस पे कम है, 5 से कम है ना। तो जिससे कम ज्यादा होता है उसको क्या करते हैं, हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उसको बटे में नीचे लिख देते हैं और 100 से क्या करते हैं हम, गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए कमेंट करके। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20% हो जाएगा। तो वो जो 20 बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। लेकिन ए की आय बी से 20% नहीं है, ए की आय बी से 25% अधिक है। और बी की आय ए से जो है वो 20% कम है। ठीक है, परसेंटेज में अंतर आता है, डिफरेंट बिल्कुल। एक वर्ड अगर आपने चेंज कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा प्रतिशत में, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बी की आय ए की आय से 20% कम है। ठीक है, बी की आय, सॉरी बी की नहीं, ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक। आपके अधिक पूछ लिया, पहले अधिक दिया था कम पूछा था, अब के कम दिया है और आपसे अधिक पूछा है। तो क्वेश्चन तो वही है हमारा, पर रिपीट किया है। क्वेश्चन देखो वही है, यहाँ पर भी ए है और बी हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपसे कहा है कि ए की आय बी से, तो बी को हम 100 मानेंगे। किसको मानेंगे, बी को। बी को अपना पूर्ण 100 मानना है। ए क्या है, ए 20% कम है, तो यानी कि 100 में से अगर 20 कम है तो कितना हो जाएगा, ए 80 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करो 20 से, तो 20 चौक कितना हो जाएगा आपका 80 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपसे कहा बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो बी की जो आय है वो है 5, ए की जो आय है वो है 4। तो बी 4 से कितना बड़ा है, 5 4 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। किससे बड़ा है, 4 से कहा ना उसने, ए से। ए से पूछा है तो 4 लिखेंगे नीचे और 100 कर देंगे ऊपर। तो 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% क्या है, अधिक है बी की आय ए की आय से। क्लियर हो गया। तो बी की जो आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। चलिए, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपने इस जो आपका यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी है इसको सपोर्ट करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वन बाय वन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि ए का 90% बी के 30% के बराबर है। अब ध्यान से देखो, तब तथा बी बराबर ए का x%, तो x का मान बताइए आप। आपसे कहा गया है कि ए का, तो का मतलब होता है गुना, 90%। तो 90% प्रतिशत को हटाओ डायरेक्ट, अब नीचे क्या लिखो आप, 100 बराबर में बी का 30% है, 30/100 करोगे आप। तो देखो इस वाले 100 से इस वाले 100 को आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और 30 या कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ए बराबर बी। आप इसको अनुपात में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, यहाँ से 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा मान। ठीक है, ये हो जाएगा मान की
A/B बराबर 1/3। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि B बराबर A का x% है। x का मतलब ये है कि ये x% है। ठीक है, गुना में है ना, इसको ऐसा कर लो, इसको बड़ा कर लो, x% है, इतने पूछा। तो b के स्थान पे b का मान रखोगे तो कितना रखोगे 3, a के स्थान पे 1 और गुना करोगे आप x बटे कितना हो जाएगा 100। 100 की गुणा इधर हो जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 300। कितनी आ जाएगी आपकी 300। तो x का मान है वो कितना है, तो वो है 300। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है, क्वेश्चन आसान है। देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लेवल को अप करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि, ध्यान से देखो, यदि x बराबर y का 90% हो तो x का कितने प्रतिशत y है, उसने कहा है x का कितने प्रतिशत y है। तो देखो अगर आपसे मैं पूछने लगूं कि भाई x बराबर है y के कितने प्रतिशत के, 90% के, तो 0 से 0 जाएगा। तो यानी कि x और y का जो अनुपात हो जाएगा हमारा 9 अनुपात यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में है। अनुपात निकालना आया है या नहीं। अगर अनुपात निकालना नहीं आता है, अनुपात समानुपात टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, मैंने हालांकि शायद मैंने इस बैच में पढ़ाया है लेकिन इस बैच में नहीं पढ़ाया है, तो आप क्या है, आपको एक लिंक मिल जाएगा आई बटन में और क्या है वीडियो के लास्ट में भी। ठीक है, या अन्यथा आप शारदा अंक गणित के जो अनुपात समानुपात का टॉपिक है वहां से सारे क्लास को वहां से आप पढ़िए, कवर करिए। कैसे हम अनुपात निकालते हैं, समानुपात निकालते हैं, तो वहां से क्या है पूरा विस्तार रूप से मैंने वहां पर पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए आप वहां से भी कवर कर सकते हो। यहाँ से क्या है कि एक्स का आपसे पूछा कितने प्रतिशत, तो हम इसको XYZ कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए हमने ए प्रतिशत मान लिया है, बराबर क्या है भाई। अब एक्स के स्थान पे 9 रखोगे, 9 का ए प्रतिशत का मतलब होता है कि 100, और बराबर में कितना करोगे यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर देखिए ए का जो मान हो जाएगा आपका 1000 बटे कितना हो जाएगा 9। इसको डिवाइड करोगे 9 का ना 9, 9 का ना 9, 9 का ना 9, और यहाँ पर आ जाएगा 9 का ना 9, यानी कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आसान है। अभी क्या है, हम सिर्फ कैलकुलेशन पर और परसेंटेज को समझकर ही क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे आपके जो एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से कवर करूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखो। पी क्यू से 6 गुना हो तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। बात तो वही है जो अभी क्या है परसेंटेज में दी गई थी। सारी वैल्यू क्या है परसेंटेज में, कि इतना प्रतिशत 20% बड़ा है या 20% कम है, 25% बड़ा है या 25% कम कहा गया था। अब कहा गया है कि गुना पर है, कि यदि पी क्यू से 6 गुना हो। अगर गुना की बात करते तो इसको आप x और 6x भी लिख सकते हो। अगर x ना लिख सकते हो तो 1 और 6 भी लिख सकते हो। क्लियर होगी बात। ये कितना अधिक है मुझे बताइए, पी क्यू से तो 5 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है 5। अब आपसे कहा गया क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो पी क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत कम है भाई, यहाँ से तो 5 कम है। और किससे कम है, पी से, तो पी आ जाएगा नीचे और 100 चला जाएगा ऊपर। तो आप इसको क्या करोगे, देखो 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 50। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके 250, यानी कि 50, 5×5 = 25, यानी कि 250/3। अब देखो इसको डिवाइड करो, 8 दिया कितना करोगे आप 24। ठीक है, 8 दिया 24, एक बचा है और 3 का सॉरी 3 का ना 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आज मैं बहुत आपको आराम से स्लो बोलकर धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ना ही तेजी से पढ़ाया है ना ही तेजी अभी तक दिखाई है। ठीक है, क्वेश्चन में लेकिन हम क्या है हर एक लेवल को अफोर्ड करेंगे, तो यानी कि हम लेवल अपना भी लैंग्वेज का,
बोलने का, समझाने का और पढ़ने की स्पीड को भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, आपसे पूछा गया। मान लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट संख्या है कोई, यहाँ पर सेकंड संख्या है और यहाँ पर क्या है कोई थर्ड संख्या। अगर पहली संख्या अपना आप 100 कह रही हो कि मैं अपना आप में 100 हूं, तो दूसरी संख्या कहती है कि मैं तुझसे भाई 20% अधिक हूं, तो 120 हो जाएगा। वो कहती है नहीं, मैं इससे कितना परसेंट अधिक हूँ, 50% अधिक हूँ, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मान कितना आ जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 0 से, तो ये आ जाएगा 10 12 और यहाँ पर हो जाएगा इसका 15। यहाँ पर वैल्यू और कटेगी नहीं, किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होने की संख्या। अब आपसे कहा पहली संख्या तीसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो पहली जो संख्या है हमारी वो है 10। इतना समझ में आ गया कि पहली जो संख्या है वो है हमारी 10, और जो यहाँ पर है तीसरी संख्या है 15। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 या 15, 3 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 200 बटे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6 कितना होता है 18, 6 18 2/3%। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है, बताइए मुझे क्या ऐसा ऑप्शन में है। उसने कहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, यही मैंने इसी अनुसार से लिखा कि पहली संख्या 10 और तीसरी संख्या यानी कि हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से 15। पहली संख्या तीसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, कितना, यहाँ पर कितना था ये, कितनी प्रतिशत है वो बात चलिए, बात ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, उसने संख्या पूछी है आपसे। तो देखो अब आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन, ध्यान से देखो और समझो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हो। चलिए अब देखो ध्यान से, तो हमारे जो है पहली जो संख्या है, हमने क्या है संख्या लिख दी, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है, किससे, तीसरी संख्या से। और हमने क्या काम किया है, पहली संख्या से दोनों अगली संख्या बड़ी लिख दी है। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से नहीं बनने वाला है। किस प्रकार से बनेगा देखो, हमें तीसरी को 100 मानना पड़ेगा। उसने कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर ये 120 है और ये 150 है दूसरी संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10। कितना है अब मुझे बताओ आप, ये 12 है और यहाँ पर कितना है 100 है, सॉरी 10 है, और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब आपसे पूछा गया है, अब इसको क्या है कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, अब आपका 120 आ जाएगा, यही क्या है राइट। वहां पर हमने पहली संख्या को 100 माना और अगली दो संख्याओं को परसेंटेज से बढ़ा दिया 20% और 50, तो वो हो गया गलत। ठीक है, लेकिन कहा गया था क्वेश्चन में तीसरी संख्या से कहा, तो तीसरी संख्या को हमें क्या था, तीसरी संख्या को हमें 100 मानना था। यही क्या है माना गलत। अगर आपने किसी संख्या को मान गलत लिया है तो उसका आंसर भी गलत आ जाएगा। समझ में आया, मैंने आपको यही समझाना था इस क्वेश्चन के जरिए से, इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपको यही बताना था। अगर किसी संख्या को आपने गलत मान लिया है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कहा गया सिर्फ उसी बात पर हमें विशेष ध्यान रखना है और समझने का भी प्रयास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए ताकि क्या है मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कोई संख्या है, मैं आपसे कहने लगूं, देखो ध्यान से देखो 20% है, तो 20% की भिन्न मैंने आपको बताया था 1/5। कोई वस्तु अगर 5 रुपए की है तो 5 वस्तु है, 5 में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है एक, तो यानी कि 6। मासिक खपत वही रहे, तो अब आप क्या करोगे, 1 बटा कितना करोगे यहाँ से 6 और गुणा में क्या करोगे आप 100। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो डिवाइड हो जाएगा ये 50 बटे आपका 3, यानी कि 16 सही 2/3%। आंसर हो गया यहाँ से
16 सही 2/3%। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हो। नहीं बना सकते हो तो ध्यान से देखो, हमने क्या काम किया, जो उसका मूल्य है, तो वो मूल्य जो है हमारा पहले है 100। ध्यान से देखना, उस यदि वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, अब 100 से हमने 20% अगर हम इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब है कि 120 रुपए की हो जाएगी वो वस्तु। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं खपत की बात करता हूँ, ठीक है, खपत खपत मान लो 100 की कोई वस्तु थी और 100 kg ही लाया, 1 प्रति kg के हिसाब से, तो 100 रुपए 100 की लाया, इतने की। तो उसने कहा देखो मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। अगर मैं व्यय यानी कि खर्च की बात करता हूं तो इसको गुना करोगे आप तो लगभग में ये हो जाएगा 10,000। तो उसने कहा कि भाई 10,000 ही रहे वो खपत। कितना रहे? 10,000 ही रहे, लेकिन खपत को कितने प्रतिशत हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस के X% हम बोल सकते हैं। अब देखो इसको आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते हो, कवर कर सकते हो, सिर्फ इतना ही आपको विशेष ध्यान देना। कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 100 रुपए की, 100 रुपए की लाए, 100 रुपए की खा गए। अब वस्तु महंगी हो गई, वस्तु क्या करिए महंगी होगी, अब वो 100 रुपए की नहीं रही है, 120 की हो गई है। तो हमें क्या करना, अपना खर्च जो है, हमारा खर्च वही रहेगा। ये मान के चलिए आप कि भाई 100 रुपए की अगर मैं वस्तु लाता था तो आज भी वो वस्तु मैं 100 रुपए की ही लाया। क्लियर हो गया? कितने रुपए की लाया? आज भी मैं उस वस्तु को 100 रुपए की ही लाया। ठीक है, तो जब मैं उस वस्तु को 100 रुपए की ही लाया हूं आज भी, 20 भाई 120 रुपए की वस्तु, तो मैंने कहा भाई मान के चलो आप चावल लेने जाते हो, चावल 100 रुपए किलो, 100 रुपए के 5 किलो आपको मिले चावल, या 100 रुपए किलो मिले, तो मैं वहां से क्या 100 रुपए किलो के हिसाब से चावल लाता था पहले, तो 1 किलो हमने खा ली, 100 रुपए का लाता था 100। अब मैं क्या हूँ 100 ही रुपए लेके बाजार गया हूँ। तो जब मैं 100 रुपए लेके बाजार गया हूँ, बाजार में जाके पता चला कि बाजार में चावल का रेट 120 रुपए है, लेके घर से कितने का आया था 100 रुपए, तो वहां पर मुझे कम पड़े हैं 20 रुपए। सीधी सी बात है। तो मैंने क्या काम किया, भाई मुझे तू 100 रुपए के ही चावल दे दे, खर्च मेरा जो है वही तो है। भाई पहले भी 100 के लेके आया था, लेकिन अब क्या है खपत कम हो जाएगी। खपत क्या, मुझे चावल की वैल्यू वहां से कम मिल जाएगी, कम मिलेगी ना चावल, चावल जो मिलेंगे मुझे वहां से कम मिलेंगे। तो आपसे वही पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत अपनी खपत को कम करना होगा कि खर्च जो है हमारा वही रहे, उसको अब कम कम खानी है वैल्यू, वो सॉरी जो भी पदार्थ है खाद्य पेय पदार्थ, उसको अब कम कम खाने हैं। तो अब यहां से क्या करना है, देखो इतना तो आपने समझ लिया है, इसको अब आप बनाओगे कैसे क्वेश्चन। तो ये X% 100 में है, तो खर्च जो है हमारा वो तो हमारा खर्च यानी कि मान के चलो यहाँ पर 10,000 है तो 10,000 ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो खर्च है हमारा वो तो हमारा 10,000 ही रहेगा, लेकिन कितने पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा देखो 20 से आप इसको डिवाइड करो 12 से, तो वैल्यू में, और यहाँ पे यानी कि एक्स का कितने का, तो मैं आपसे निकालने लगूंगा 20 का, 20 का माइनस करके, या माइनस करेंगे भाई, गुना करोगे आप, और यानी कि इसका X% बताओ मुझे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 100 है हमारा, यहाँ पर 100 आएगा। इसके अनुसार हमें क्या करना है, ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आपको कितने परसेंट की भिन्न दी गई थी, 20% की भिन्न, तो 20% की भिन्न से हमने क्या काम किया, इस क्वेश्चन को अपर लेवल पे पहुंचा दिया है, बड़े लेवल पे पहुंचा दिया है, यानी कि 5 से 6 कोई वस्तु इतने से इतनी हो गई। ठीक है, अब मैं कहने लगू कि कोई वस्तु मान के चलो यहाँ पर इतने रुपए खर्च, ये समझाने के लिए था। तो मान के चलो कि भाई वो वस्तु 20 बढ़ी है, कितना इंक्रीज हुआ है उसमें, 20 का इंक्रीज हुआ है, कितने पे हो गया है, वो हुआ है उस पर 100 पर, जो पहले 100 वस्तु थी। अब यहाँ पर अगर मैं 100 रख के निकालता हूँ तो आंसर इसका हो जाएगा गलत, लेकिन नीचे जो हमें रखना है वो 100 नहीं रखना है, कितना रखना है 120, और 100 में मुझे वो वस्तु निकाल लेनी। तो यहाँ से देखो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, इसको 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 10। तो कितना हो जाएगा आपका 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। हम
अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो और समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय यानी कि खर्च पर 10% की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु के पहले से कितने प्रतिशत की कम वो हो जाएगी, खपत में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि बढ़ोतरी बताइए, लाभ बताइए उसका क्या है, यानी कि कितने प्रतिशत रहने वाला है। तो ध्यान से देखो, मान के चलो पहले मैं 100 रुपए की कोई वस्तु लाता था और 100 रुपए की लाया और 100 की ही खा गया। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि मैं 75 की लाया हूँ, ठीक है, और उसकी जो मैं खपत है वो भी मैंने क्या कर दिया है 90। ऐसे मान के चलो कि भाई 75 थी, 75 की मिली है, 25% की कमी है तो वो होगी है 10। अब यहाँ पर ध्यान से देखना और समझना। तो देखो यहाँ पर मैं लाया भी कम हूँ, खाऊंगा भी कम, और पैसे कम दिए हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं कितने रुपए कम दे के आया हूँ, तो यहाँ से दे के आया हूँ 15, कितने पे आया 75, ठीक है। तो 15 पंजे 75, 5 से डिवाइड करोगे तो यानी कि लगभग लगभग 20% की मुझे क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, बस वहां से सिर्फ कितने परसेंट की, 20% की। इतनी बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की बढ़ोतरी कर दो और उसकी खपत को क्या कर दो, 30% आप काम कर दो, तो उसका जो मासिक व्यय है वो कितने प्रतिशत में उसमें वृद्धि होगी या हानि होगी। अब मुझे बताओ, मूल्य है और हमारे मूल्य के बाद क्या है, खपत है, और खपत एक तरह से क्या है, उसके बाद हमारा खर्च भी होता है। मूल्य है, मान के चलो 100 रुपए का मूल्य है, 100 रुपए का केजी के हिसाब से कुछ लाया हूँ तो 10,000 में यहाँ पे, ये 10,000 पे मान के चलिए आप करना बना सकते हो क्वेश्चन को आसान। अब आपने कर लिया, यहाँ पर 40% की बढ़ोतरी कर दी है और यहाँ पर क्या करा है, कमी कर दी है 70। तो देखो 2 जीरो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। 14 से काट, 14 से गुणा करो 7 की, 14 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 98। कितना बढ़ गया है आपका 200, कितने पे बढ़ेगा मुझे ये बताइए, क्या आएगा यहाँ पर। 200 के बटे में कितना आ जाएगा, देखो 10,000 आएगा नहीं, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो होगा वो 10,000 पे होगा। गुणा में आप क्या करोगे 100, 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दोगे, इन 2 जीरो से दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2% का कमी, 2% की क्या हो जाएगी, हमें कमी हो जाएगी, यानी कि हानि। समझ में आ गई? यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2% की हमें कमी हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें जो हो गई है हानि हो गई। क्लियर हो गया यहाँ से, समझ में आ गया? चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के बाद वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय क्या है, 20% की वृद्धि होगी, व्यय में भी 20% की वृद्धि होगी। यदि प्रारंभ में उस वस्तु की खपत 60 किलोग्राम रही हो, तो अब बताओ उसकी कितने ग्राम। पहले 60 किलोग्राम रही हो, देखो कैसे बनाएंगे, मूल्य और खपत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा खर्च, सीधी सी बात है। मूल्य मान के चलो कि 100 रुपए की लाया हूँ, 60 केजी के हिसाब से है तो 6,000 की अमाउंट हो गया। अब क्या है, उसने मूल्य में क्या करी है, मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी, तो 40% की वृद्धि कर दी, 140 की हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि ये बताओ भाई खपत कितनी है, लेकिन खर्च क्या है, उसने कहा है कि मासिक व्यय यानी कि जो मासिक खर्च होता है 20% की भी वृद्धि हो गई। तो अब मुझे इसमें भी 20% की बढ़ोतरी करनी है, तो 20% का मतलब देखो 100 पे 20%, 20, तो यहाँ पर अगर मैं 20% का प्रॉफिट यहाँ पे निकालता हूँ 6,000 का, 20% निकाल लीजिए आप मात्र, तो 6 दूनी कितना होगा 1,200, यानी कि 100 रुपए पे कितना, 100, 100 रुपए पे 20, तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पर आ जाएगा 1,200, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी 7200 के लगभग, ठीक है। पहले जो खर्च करता था, पहले जो खपत सॉरी पहले जो खर्च था टोटल वो 6,000 का था, लेकिन अब जो खपत हुई है वो जो अब जो खपत होगी, खर्च होगा, सॉरी दोस्तों खपत नहीं खर्च, तो अब जो खर्च होगा हमारा वो कितना होगा, यहाँ से होगा 7200 का, यानी कि अब खर्च बढ़ गया है 1,200 रुपए अधिक। कितना बढ़ गया है, 1,200 रुपए अधिक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो चा, कितना है 140,
140 का कितना है 72, 7200 है ना। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, जो एक्स की ही वैल्यू होती है, जो हमें एक्स निकालना है। एक्स बराबर देखो कितना हो जाएगा, 14 से हम इसको काटेंगे तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंजे कितना करोगे आप 70, सीधी सी बात। तो 14 पंजे 70, कितना बच गया 2। तो 14 का ना कितना हो जाएगा 14, और ऊपर कितना बचेगा 6 बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 14, देखो 14 का ना 14, 14 का ना 14, और 14, 14 का ना 14 का मतलब ये होता है, सॉरी 14 का ना 14 नहीं, यानी कि 7 दूनी 14। अब वैल्यू जो बची है आपकी यहाँ पर 20 है। ठीक है, देखो 14 पंजे 70, बचा 2, तो वैल्यू होगी 20। अब 7 दूनी कितना करोगे 14, और यहाँ से हो जाएगा आपका 6। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 6। तो वैल्यू में कहीं पर देखिए मिस्टेक तो नहीं आई है, कहीं पर गड़बड़ या कैलकुलेशन कहीं आपकी गलत हो गई हो। ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, हाँ तो वैल्यू यहाँ पर कितना है 14, तो ये आ जाएगा आपका 51 सही 3/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि चीनी पर होने वाले मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अपरिवर्तित रहे 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पहले का अमाउंट था, और अब जो है 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब का अमाउंट है। कितना रुपए कम हुआ 5 रुपए। प्रॉफिट किस पे होगा 20 पे या 15 पे, किस पर होगा 15 पर। ठीक है, प्रॉफिट जो होगा हमें तो 15 पे होगा। देखो 5 का ना 5 और 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उसकी जो खपत है, सॉरी खपत है, प्रॉफिट बात की खपत की, तो खपत में प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट है। जो उसकी खपत है, उसकी जो खपत में वृद्धि होगी तो वो होगी 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी वहां पर की जाएगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। गेहूं का मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, परंतु गेहूं पर होने वाले मासिक व्यय अपरिवर्तित है। यदि प्रारंभ में गेहूं की जो खपत है वो 200 किलोग्राम रही हो तो अब खपत क्या होगी, कितने किलोग्राम की होगी, ये आपसे पूछा गया। देखो अगर मैं यहां से मूल्य निकालूं तो यहाँ पे खपत करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना, और फिर हो जाएगा मेरा खर्च। ध्यान से देखना और समझना। मूल्य है, मान के चलो मूल्य कितने रुपए का था, तो पहले था 12 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। कितने रुपए 12 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। खपत कितनी थी पहले, पहले थी 200 किलोग्राम की। गुणा करो 12 दूनी 24, और 2 जीरो लगा दो, मान लो लगभग 2400 की। अब उसने ये कहा है कि 15 रुपए हो गया है भैया अमाउंट। कितने रुपए हो गया है, पहले 12 रुपए था तो अब इसका जो रेट है बढ़कर 15 रुपए हो गया है। खपत तो हमारी हमें एक्स माननी है। ठीक है, उसने कहा कि भाई अपरिवर्तित है, तो हमें खपत को ही करना है, कितनी उसे गेहूं की खपत कितनी करनी होगी। देखो यहाँ पर मान के चलिए कि भाई ये लगभग लगभग 224 यानी कि 2400 रुपए का ही अमाउंट यहाँ पर रहने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक्स का 15, यानी कि बराबर कितना है यहाँ पर 2400। सीधी सी बात है, 15 से काटेंगे, देखो 15 15 से काटना चाहो तो 15 से काटो, वैल्यू अगर बड़ी है तो आप करो 3 से, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। यहाँ से काटोगे 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका 80। तो जो x का मान है वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 160। ठीक है, ऑप्शन है आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया है, अपरिवर्तित खर्च कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन था। समझ में आया है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। चावल के मूल्य 35 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 24 रुपए हो जाता है। यदि चावल पर होने वाला मासिक व्यय पहले से 20% बढ़ गया हो तो अब प्रारंभ में चावल की खत्म 50 किलोग्राम हो तो प्रारंभ में चावल की
चावल की जो खपत थी 50 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी है ये बताना है। तो बात वही होगी, मूल्य से निकालेंगे क्वेश्चन को, मूल्य। और फिर हमें क्या करना है, खपत पे ध्यान देना है। देखो यहाँ पर कितनी खपत करते हैं हम, और फिर यानी कि खर्च पर विशेष ध्यान देना। सीधी सी बात होगी, मूल्य, खपत और खर्च। पहले मान के चलो मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम था, 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से था, और खपत जो थी हमारी वो 50 की थी। तो देखो 5 दिया कितना हो जाएगा यहाँ से 1500। ठीक है, मान के चलो 1500 रुपये हम पहले खर्च करते थे। अब उसने कहा रेट हो गया भाई 24 का, रेट जो हो गया है वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम का हो गया। लेकिन उसने ये कहा है कि पहले से बीए जो खर्च है वो हमारा 20% बढ़ जाता है। तो इसका अगर मैं 20% निकालूं, तो 20% निकालूंगा, 15 दूनी 30 यानी कि 300, तो लगभग यानी कि 1800 रुपये खर्च कर दूंगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर वही बात एक्स की, तो मैं कितना करूंगा, 24 गुना एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1800। देखो छह छह चौक होएगा 24, और छतिया आपका 1800। 4 से डिवाइड करोगे एक्स की वैल्यू, 4 अट्ठे 32, 7 चौक कितना करोगे 28, और यहाँ से आ जाएगा 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ समझाया है मैंने आपको, और यहाँ पर क्या है, सोल्व किया है आंसर। चलिए अब इसी के साथ क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो क्वेश्चन को। एक वस्तु के कर में 20% की कमी हो गई। ध्यान से देखना, किसी वस्तु के कर में 20% की कमी होने पर उसकी खपत में क्या करा है, 15% की वृद्धि हो जाती है। तो उस इससे क्या होता है, प्राप्त होने वाले कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी होगी, बढ़ोतरी होगी, घटेगा, या कैसे क्या होगा, ये इस प्रकार से हमको बताना है। अब देखो ध्यान, मान के चलो पहले अगर मूल्य 100 रुपए था, वही बात वही करेंगे, कर है तो मूल्य है। पहले मूल्य अगर 100 था, तो अब बढ़ कमी हो गई है, तो अब हो जाएगा वो 80 का। कितना कम हो गया है, तो 20% कम हो गया। खपत, खपत की अगर हम उसकी बात करते हैं खपत की, तो मान के चलिए कि पहले भी वो 100 ही खपत करता था, लेकिन उसमें खपत में बढ़ोतरी कर दी गई है, कितने की, 15% की। तो अब ये 115 हो जाएगा। पहले मान के चलो कि 10,000 रुपये खर्च करता था, अब यहाँ पर टोटल हो जाएगी वैल्यू। टोटल वैल्यू इसकी, देखो 8 से गुणा करो, 0, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, कितना बच जाएगा आपका, 8 पंजे 40, 4 कैरी चल, 11 अट्ठे 88, 88 और 4 कितना हो जाएगा आपका 92। तो लगभग आपको जो है 800 रुपये का यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। कितने पे मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 10,000 रुपये, और गुना में कर दोगे आप 100। इन यहाँ पर क्या करना है, देखो 4 जीरो है, 4 जीरो से यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8%। और यहाँ पर 8% की हमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वहां पर क्या है, 8% की हमें हानि वहां पर देखने को मिलेगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन कहता है, यदि पंखे का मूल्य 20% कमी आ जाए, पंखे के मूल्य में 20% की कमी आ जाए, और उसकी बिक्री 40% बढ़ा दी गई, ठीक है, तो बिक्री पर रुपए के प्रभाव पड़ेगा, रुपए में प्रभाव पड़ेगा, ये बताना, रुपयों में प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात मान के चलो, छोटी सी बात है कि भाई 100 रुपए की कोई वस्तु थी, ऐसे मान के चलो, उसमें कितने परसेंट की कमी होगी। पहले कोई 100 रुपये खरीदता था, मैं 100 की लाया, 100 की बेच दी। अब मैं लाया कितने की हूं, अब लाया हूं मैं 80। तो अब जो मैं वस्तु लाऊंगा, तो वो वस्तु मैं अब कितने रुपए की लाऊंगा, 80 रुपए की लेके आऊंगा। इतनी बात समझ में, 80 की लेके आऊंगा, पहले 100 की लाता था। तो जब मैं अब 80 की लेके आ रहा हूं, पहले 100 की लाता था, कितना कम, कितना कम। या आप मूल्य से बनाना चाहते हो, वही बात हो जाएगी। 100 के लाया, 100 रुपये में बेच दी, 10,000 रुपये मान के चलो टोटल खर्च करे। अब मैं लाया हूं 80 की, बिक्री, खपत जो वही है वो 40% बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2 जीरो ये हो जाएगा,
और 14 की गुणा आपको 8 से करनी है, 2 जीरो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। तो कितने रुपए का कम हो रहा है मुझे लॉस, तो 200 रुपए का होगा, वही वैल्यू आपकी 10,000 पे हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो देखो इन दो जीरो से ये तो 2% का, वो सॉरी 20%, 20% आएगा, 2% है, कितना का था, यहाँ पर 200 का था ना अमाउंट। लगभग 200 कितना, निकालो कितना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 14 सत्ते 98 होता है क्या, 14 अट्ठे 112 होता है। 14 अट्ठे कितना होता है, 112 होता है। प्रॉफिट होगा ना यहाँ पर, तो कितने का होगा बताइए मुझे, 1200 रुपये का हो जाएगा। 1200 रुपये का जो मुझे प्रॉफिट होगा ना, वो मुझे होगा 10,000 रुपये पर, राइट। और 100 निकालेंगे, यहाँ से देखो 4 जीरो ये है, ऊपर वाले खत्म हो जाएंगे आपके। 4 जीरो है, हमें जो है 12% की हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, वहां पर वृद्धि हो जाएगी। तो 12% क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 आपकी स्क्रीन। मोहन के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई, सॉरी 10% की, 20% नहीं है, 10% है, 10% क्या कर दिया, कटौती कर दी। ध्यान से देखा आपने, तो उसने क्या है, 10% की कटौती कर दी गई, उसके इस वेतन को पुनः उसी मूल्य राशि पर क्या कर रहा है, उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि पुनः उसी मूल राशि के करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, उसी मूल राशि को। अब देखो, मान के चलो 100 रुपए की कोई वस्तु, इसमें कटौती कर दी गई है, कटौती करके 10% की कटौती की गई है, तो वैल्यू होगी 90 की। ध्यान से देखना और समझना, कटौती हुई कितने की है, 10 की, और हमें यही वैल्यू बढ़ानी है 90 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100। तो नौ का ना नो, नौ का ना नो, 1/9, यानी कि इतने परसेंट की बढ़ोतरी हमें करनी पड़ेगी, 11 से ही 1/9%। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी धन को एबीसी, कोई धन है एबीसी, 2 3 5 के अनुपात में वितरित करना है। किसी धन को एबीसी में 2 3 5 में, 2 3 5 के अनुपात में क्या करना है, वितरित करना है। यदि सी का धन 50% मिले, सी का जो धन, सी को जो कुल धन का, सॉरी, सी को कुल धन का 50% अगर मिले, तो बी का भाग क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए और बी और सी, इनका जो अनुपात है 2 3 और 5 का। सी को कुल धन का 50% मिलता है, तो हम क्या है, कुल धन भी मानेंगे। कुल धन, मान लीजिए कुल धन अगर आप एक्स मानते हो, वाई मानते हो, जेड मानते हो, तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वैल्यू तो ये भी एक्स में ही है, तो इसका मतलब कि पार्ट ये वाला जो भाग है ये ज्यादा है एक्स से, टोटल एक्स है। अगर एक्स का 50% भी मैं अगर बढ़ा देता हूं, तो यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, तब तक नहीं बना सकते जब तक कुल धन ना दिया गया हो। कुल धन दे, या किसी धन इनमें से कोई एक, किसी एक का धन दे, यानी कि कोई एक मान अगर क्वेश्चन में देता, तो हम बना सकते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जानकारी अधूरी। ठीक है, यह आंकड़े अपर्याप्त आपका ऑप्शन हो जाएगा वहां पर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बनाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन का मूल्य 7600 रुपए हो गए, तो उसका अंकित मूल्य क्या था। तो ध्यान से देखो, अंकित मूल्य निकालने के लिए मार्केट प्राइस की अगर हम बात करते हैं, एमपी अगर हम निकाले, एमपी का 5% मुझे जो है वो कितना लगा है, मुझे 7600 लगा है। ऐसे बनाइए क्वेश्चन को। तो देखो 5 से डिवाइड करो इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 का ना 5, 2 बज गया, 5 पंजे 25, यानी कि 15 पंजे 75 रहेगा, और 5 दूनी 10, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो उसके मार्केट अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो कितना हो जाएगा, 15 20 और डबल 0, ये हो जाएगा। ये हो गया, आपने कहा कि ये हो गया। ठीक है, ये है उसका, यानी कि 5% है एमपी का, ये तो वो वैल्यू कितनी होगी, मार्केट प्राइस उसका। लेकिन ये आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि भाई 5% की कटौती की गई है,
तो अब आप यहाँ पर 5% कटौती करो, यानी कि 95। अब यहाँ पर आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या निकालोगे, देखो 5 से काटोगे तो 19 पंजे 95, और 5 से आपने इसको डिवाइड करा तो 15 पंजे 75, और 2 यहाँ पर हो गया 19 या 57। ठीक है, 19 अट्ठे 152। तो 19 अट्ठे 152 आपका लगभग कितनी बार जाएगा, ये 80 बार। और 80 बार जाएगा तो 2 जीरो नीचे भी है, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए का वहां पर अमाउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। ध्यान से देखना है और समझना। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। अब बात करी गई है सिर्फ बी की आय की, ए और सी से तो कुछ वैल्यू है नहीं। देखो उसने क्या कहा, ए और बी की जो आय का अनुपात है, उसने कहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 20% कम है। फिर कहा रहा है बी की आय सी की आय से 10% कम है। तो बी की आय सी की आय से, अगर सी की आय अपना आपको 100 है तो उसका कितना कम है, 10%। अनुपात में ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे आप, यहाँ पर हो जाएगा ए अनुपात बी और सी, वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा देखो 800। अनुपात में यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000, और यहाँ पर सॉरी 10,000 कैसे हो जाएगा, ये 10, ये कितना है, ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 90। तो देखो जीरो से तो एक जीरो से तो डिवाइड हो जाएगा जीरो। तो हम 9 सत्ते कितना करेंगे यहाँ पे, 9 अट्ठे कितना करेंगे, 9 अट्ठे करेंगे हम 72। सीधी सी बात है, जीरो से सारे डिवाइड कर दें, 9 अट्ठे 72, और यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 90, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की गुना करोगे तो आप ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 100। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये जो मान आ जाएगा आपका 72, 90 और 100। इसको और डिवाइड कर सकते हो आप 36, 45 और 50। किससे डिवाइड किया है हमने, 2 से इनको भाग दे दी। अब आपसे क्या कहा गया, सी की आय अगर 3600 रुपए हो, सी कौन है 100, अगर 50 का मान कितना हो, 3600 रुपए हो, इसको काटो, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 1 यूनिट। देखो 5 सत्ते 35 और 2 यानी कि 72 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 72 गुना ए की आय क्या होगी, तो ए की आय 36 ना होकर के कितनी हो जाएगी, 36 का 72 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2592 आपका आंसर बन जाएगा। 2592, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अच्छे से समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ध्यान से देखो और समझो क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी संख्या का 200% 90 है, ठीक है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। देखो किसी संख्या का 200% क्या है, 90 दिया गया है। तो यहां से मैं 1% का अगर मान निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 90/200 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 बटे कितना हो जाएगा मेरा 20। तो यहां से मुझे 80% की वैल्यू निकालनी है, तो 9/20 करूंगा और गुणा में करूंगा, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, तो 9 चौक कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास सिर्फ यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।